paper 3, Science and Technology. So we are going to discuss about La Nina and El Nino. Both are very important concepts, both from the prelims and the mains. GS1 में भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है और prelims में भी आ सकता है. Why we are talking about it? Because La Nina is continuing in 2022 and will be in 2023 also. La Nina phase is continuing. यानी एक सबसे लंबा फेज आ गया ला नीना एपिसोड का हिस्ट्री में. 1950 के बाद ऐसा शायद बहुत तीसरी बारी हुआ है जब ला नीना लगातार तीसरे साल भी स्ट्रेच कर गया. स्ट्रेच तो कर गया लेकिन इट इज हैविंग ए लॉन्ग टर्म वेदर इम्प्लीकेशंस. कहीं पर बाढ़ आएगी, कहीं पर सूखा आएगा. तो इसीलिए ला नीना की बात हमने कर दी. अब हिंदुस्तान में ला नीना क्या करता है? हिंदुस्तान में ला नीना की वजह से गुड रेनफॉल होती है. तो ला नीना is going to bring more and more good harvest and good rainfall. But अगर इसकी जगह जो है एल नीनो आ जाए, इट विल बी सप्रेसिंग मानसून रेनफॉल. तो ला नीना मतलब नीना जी ले आओ, तो रेनफॉल भी आ गई. ला नीना और एल नीनो, तो एल नीनो तो भाई फिर जब भाषा ही आपको समझ नहीं आ रही क्या बोला जा रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो. अदरवाइज पीरियोडिक वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर. पीरियोडिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन अपने माइंड में लेके आइए. इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन को विजुलाइज कीजिए, इक्वेटोरियल पार्ट को विजुलाइज कीजिए, देखिए उसको. It is the phenomena over there. It is called El Nino Southern Oscillations or ENSO, ENSO, which will trigger atmospheric conditions and it will be influencing major global weather patterns, including Indian monsoon. तो ला नीना क्या हुआ? एनसो का एक फेज हुआ ला नीना, जिसके अंदर सी सरफेस टेम्परेचर जो है कूल रहते हैं, कूलर देन नॉर्मल. वार्मर फेज वही बात है, एल नीनो कहलाएगा. ला नीना कूलर कहलाएगा, कूलर कहलाता है इसीलिए जो है इंडिया का मानसून भी उससे फायदा उठाता है. तो होता क्या है लेकिन ये कूलर सरफेस, वार्मर सरफेस? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ओशियन एंड द विंड सिस्टम्स. ओशियन एंड द विंड सिस्टम्स. तो ला नीना हो गया, एल नीनो हो गया. कहा जाता है कि एल नीना हो चाहे ला नीना हो, टिपिकली इट विल लास्ट अबाउट 9 to 12 months. मार्च और जून में चालू करेंगे और उसके बाद अगले साल, मतलब मार्च और जून में चालू हुआ और उसके बाद जो है वो विंटर में स्ट्रांग रहेंगे और अगले साल मार्च तक गायब हो जाएंगे. लेकिन कई बार लंबे समय के लिए भी चल सकते हैं, जैसे रिसेंट ईयर्स में एज आई टोल्ड यू, एल नीनो in 2015-16 it spread over around 1.5 years. One of the longest El Nino was there. उसको कहा गया था गॉडजिला एल नीनो, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का बना रहा वो. और अभी वाला जो ला नीना मैंने शुरू में आपसे कहा, ये भी बहुत लंबे समय तक चल गया है. ये सितंबर 2020 में चला था. इट हैज प्रिवेल्ड ओवर 24 months, मोर देन 19 months. सो दैट मींस इसलिए इसको कहा गया ट्रिपल ला नीना. 9 महीने रहना चाहिए था ना भाई, तो 3 बार हो गया, 24 हो गए. लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ला नीना होगा तो उसका मिरर इमेज एल नीनो बन जाएगा. एल नीनो आर मोर फ्रीक्वेंटली एंड दे आर मोर इम्पैक्टफुल वेदर. ला नीना जबकि थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए मल्टी ईयर ला नीना जो है दे आर समटाइम्स विजिबल. बट एल नीनो तो सिंगल ईयर में जाएगा. ला नीना ज्यादा लंबा हो सकता है, एल नीनो नहीं होगा ऐसा. दैट इज वाई ला नीना जो मतलब दैट इज वाई यू कैन से ला नीना हैव स्ट्रेच्ड मोर देन 1 year, more than once, twice, including thrice. जबकि 75% of El Nino events they have ended within a year. So कोई भी एल नीनो तीसरे साल में नहीं घुसा. अरे भैया घुस भी गया भारत के लिए तो गड़बड़ हो जाएगी. एल नीनो अगर 3 साल चल गया तो भारत का मानसून तो गया काम से. इन्फ्लेशन भी, मानसून भी, प्रोडक्शन भी, हॉरिबल क्राइसिस. तो दैट इज वाई ला नीना can prolong, but El Nino doesn't. But then this La Nina, which has prolonged,
is very different from the previous two La Ninas which have been 3 times. 3 साल तक जो पहले ला नीना रहे थे उससे तीसरा बड़ा अलग है, क्योंकि they were preceded by strong El Nino. उनसे पहले स्ट्रॉन्ग एल नीनो था, और इसीलिए आप कह सकते थे कि वो ला नीना इसलिए हुए कि जो हीट जमा हो गई थी ओशियन में वो ज्यादा थी एल नीनो की वजह से, इसीलिए लॉन्गर समय लगा उस हीट को खत्म होने में। क्योंकि लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं है। द थर्ड टाइम इस ला नीना के केस में जो है पीछे इसके स्ट्रॉन्ग एल नीनो नहीं था, इसीलिए इतनी गर्मी नहीं थी। फिर क्या हुआ भाई? तो इसका मतलब एल नीनो इज नॉट द ओनली फैक्टर बिहाइंड ला नीना, यानी एनसो कंडीशंस एनसो कंडीशंस आर ओनली वन फैक्टर फॉर गुड मानसून इन इंडिया। और भी वेरिएशन हो सकते हैं लोकल लेवल के ऊपर मानसून के। हुए ना भैया, इस बार राजस्थान डूबा, बड़ौदा डूबा, बेंगलोर डूबा, और पाकिस्तान तो पूरी तरह से डूब गया। यूनाइटेड स्टेट्स में इस लंबे ला नीना के कारण ड्राई विंटर्स हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में बाढ़ आ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स में ड्राउट्स, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, और इंडिया में मानसून और बाढ़ भी। एक्सेसिव रेनफॉल मैंने पाकिस्तान के आपको बताई थी। तो इसीलिए डब्ल्यूएमओ का भी कहना है, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यू कैन सी फ्रॉम द प्रीलिम्स, ड्राउट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। खोल लो भाई एटलस, देख लो ड्राउट, खोल के देख लो। अभी रोक दो वीडियो और खोल के देख लो कि ड्राउट कहां हो रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, या फिर गूगल कर लो साइड में अलग, समझ लो। तो अब एवरेज रेनफॉल तो हो गई, लेकिन कहीं ड्राउट भी हो गया। तो इसीलिए एवरी वेदर इवेंट may be having so many factors, but the climate change is also very much important factor. We cannot really conclude about it. El Nino or La Nina, they are not very regular. They sometimes emerge. As I said, La Nina will be around 2 years probably. It is the third time that it is going beyond 2 years. 24 महीने हो गए हैं उसको, मतलब 9 महीने होना चाहिए एक साइकिल में। बट एल नीनो इज जनरली नॉट गोइंग बियॉन्ड 1 ईयर। सो नेचुरल वेरिएबिलिटी है एनसो की, जो पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। पीटी में क्वेश्चन आना लाजमी बनता है। सिमिलरली ट्रेड विंड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एनसो के लिए, एंड दे चेंज, ट्रेड विंड्स दे चेंज, एंड ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट भी है। सो ड्यूरिंग ला नीना द कोल्डर सर्फेसिस विल अलाउ ओशियन टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसीलिए एयर टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से आप कह सकते हो थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ी कम होगी। बट देन ला नीना's cooling influence is not going to stop global warming. It can only temporarily lower the speed. It is not going to halt the long term warming trend. ये बस मैं आपको कुछ भाषाओं में समझा सकता हूं। प्रीलिम्स में ऑलरेडी ला नीना और एल नीनो पर क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी आने के पूरे चांसेस हैं, पहले भी आप देख सकते हैं।